प्रेज़ द लॉर्ड मेरे अजीज़ों, परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। उसके अनुग्रह के द्वारा, उसकी दया के द्वारा हम सब आज तक जीवित हैं। और ये भयंकर महामारी जो इन दिनों पूरी दुनिया में फैली हुई है और दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन खुदावंद को हम धन्यवाद देते हैं। उसके अनुग्रह के द्वारा हम लोग सुरक्षित हैं और उसको धन्यवाद देने के लिए एक बार फिर फेसबुक के माध्यम से हम आपके सन्मुख उपस्थित हैं। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, उसका अनुग्रह है, उसकी दया है मेरे अजीज़ों। हालांकि सरकार के द्वारा चर्च खोलने के लिए पिछले महीने 8 तारीख को ही कह दिया गया था, लेकिन काफ़ी कुछ ऐसी शर्तें लगाई गई थी जिसके द्वारा हमें पूरा करने में दिक्कत था और चर्च खोलने में भी दिक्कत था। इसलिए पिछले महीने हमने ये सोचा कि चर्च को ना खोलें, लेकिन अब कब तक चर्च को हम बंद रखेंगे? परमेश्वर का अनुग्रह में परमेश्वर हम पे दया करे कि अब किसी तरह चर्च के अंदर आके खुदा की आराधना करने पाएँ। सो हमने पिछले दिनों जिलाधिकारी से भी बात की और उन्होंने भी हमको इसी बात को बोला कि आप चर्च खोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो शर्तें हैं या जो बातें हैं उनको पूरा करें या उनको ध्यान में रखें। सो मेरे अजीज़ों, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। हम कल यानी फर्स्ट संडे जो इस माह का है 5 जुलाई से चर्च हम खोल रहे हैं, जिसकी सूचना ऑलरेडी हमने आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से दे दी है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि हम जैसे पिछले बार चर्च करते थे उससे थोड़ा अब बदलाव अवश्य होना ही है, क्योंकि जो बातें हैं सामने रखी गई हैं उसको भी हमको देखना ज़रूरी है और हमको ज़्यादा भीड़ भी अब चर्च में उतना हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो हमने इस बात को ध्यान में रखा है कि जैसे चर्च में घुसने से पहले आपको शू सैनिटाइज़ करना है, हैंड सैनिटाइज़ करना है और उसके बाद ही चर्च के अंदर आना है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो 6 फीट का सोशल डिस्टेंसिंग सरकार ने बोला है उसी के अनुसार हम लोग बैठेंगे। वो बैठने का अरेंजमेंट हम कर दिए हैं, निशान वहाँ लगा दिए हैं। जहाँ लाल कांटे का निशान है वहाँ नहीं बैठना है, बाकी स्थान पर आप बैठ पाएंगे। और मेरे अजीज़ों, कितनी संख्या में आए ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हमने एक बात किया है कि ज़्यादा भीड़ ना हो। चर्च 2 बारी में हम चर्च कर रहे हैं, जैसा आपको व्हाट्सएप पे हमने लिखा है। पहला, जो चर्च के 5 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं वो सुबह 9 बजे आएंगे, और जो 5 किलोमीटर या उससे ज़्यादा के दायरे में रहते हैं वो दिन में 11 बजे आएंगे। तो 2 सर्विस करेंगे, दिन में 9 बजे और फिर 11 बजे। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और चर्च ख़त्म होने के बाद हम लोग हैंडशेक नहीं करेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, बल्कि ठीक है दूर से ही अभिवादन करते हुए हम लोग अपने अपने घरों को वापस जाएंगे। और प्रभु जल्दी ये सब परिस्थिति ठीक कर देगा, फिर हम जैसे पहले चर्च करते थे वैसे ही करेंगे। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने एक और शाम, एक और शनिवार हमें दिया। इस महीने का ये पहला शनिवार है और कल मेरे अजीज़ों ऑनलाइन तो हम आएंगे, फेसबुक के माध्यम से हम आएंगे। जो हमारी पहली आराधना होगी सुबह 9 बजे की, वो रिकॉर्ड की जाएगी और उसको आधा या 1 घंटा बाद उसको टेलीकास्ट किए, उसको फेसबुक के माध्यम से आप लोगों के बीच में पहुंचाया जाएगा कि जो लोग नहीं आ पाएंगे उनके लिए या बुज़ुर्ग के लिए वो अपने घर बैठ कर के आराधना देख सके। लेकिन जो आने के लायक हैं वो अवश्य आइए, ताकि परमेश्वर के भवन में आप लोग परमेश्वर पिता की आराधना करने पाए।
आइए इस समय अब आगे हम आराधना में जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। और उसका वचन शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ी देर उससे प्रार्थना करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति और तारीफ करें और उससे हम ये बात फिर से कहें, आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति, आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति, हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तो भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तो भर दे हमें। हालेलुया 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 हालेलुया। हम तैयार हैं प्रभु तेरे लिए, जल्दी आ तो हमको लेने। हम तैयार हैं प्रभु तेरे लिए, जल्दी आ तो हमको लेने। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते ईश की नासरी, आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। आपका अनुग्रह, आपकी दया है कि हम जीवितों की ज़मीन पर पाए जाते हैं। हर दुख, मुसीबत, परेशानी, बीमारी, मौत से आपने बचा के प्यारे खुदावंद अपने पवित्र नाम की महिमा करने का अवसर दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि भयंकर महामारी बेशक पूरी दुनिया में फैली है, हमारे देश में फैली है, हमारे शहर में फैली है, लेकिन आए प्यारे खुदावंद आपने इस महामारी से हमको बचा के अपने पवित्र नाम की महिमा कराई है। प्यारे खुदावंद,
अपने लोगों को आपने अभी तक सुरक्षित रखा है, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावंद, अपनी आत्मा, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य से भर दें और अपनी महिमा कराएं प्यारे खुदावंद। आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु, कल जुलाई के पहले रविवार से हम आराधना इस भवन में शुरू करने जा रहे हैं। लोगों को लाएं प्रभु, सुरक्षित रखें और होने दे प्यारे परमेश्वर कि लोग पूरी आत्मा और सच्चाई में आपके पवित्र नाम की आराधना करने पाए, आपकी स्तुति और आपकी तारीफ करने पाए प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन, आपका अनुग्रह है, आपकी दया है प्यारे प्रभु। आज शाम आपने ये मौका दिया है आपके वचन को देखने का, एक बार फिर एक और पश्चाताप देखने का। हम अपने हृदय से पश्चाताप करते हैं अपने पापों के लिए प्रभु, कि आप अनुग्रह करें, आप दया करें, हम पर भी दया करें। और आपने की है, धन्यवाद देते हैं। और वो लोग जो आपको नहीं जानते, जो अभी भी मूर्ति पूजा करते हैं, अभी भी प्रभु कब्रों पर जाते हैं, अभी भी प्रभु आप सच्चे जीवते परमेश्वर के पास ना आकर के खुदावन वो दुनिया में ही खुदा को ढूंढते हैं, लेकिन नहीं प्यारे परमेश्वर, हम जानते हैं शैतान ने जो उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है वो आप दूर करेंगे और मौका देंगे कि वो आपको पहचाने और आपकी महिमा करें। अब प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, बहुत से लोग अब आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, आपके निकट आ रहे हैं। सबको अपनी आत्मा से, अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ्य से भर दे प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद सारी बातों के लिए प्रभु, सारी आदर महिमा आपको प्रदान करते हैं। आगे का समय आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो मेरे अजीजों। प्रभु ने ये बहुत अच्छा माध्यम हमें दिया। पिछले दिनों जबकि अपने घरों से निकलना हमारे लिए मुश्किल था, पिछले दिनों परमेश्वर के पवित्र भवन में आना मुश्किल था, लेकिन फिर भी प्रभु ने हमें इस सोशल मीडिया के माध्यम से, इस फेसबुक के माध्यम से हमें ये मौका दिया कि हम लगातार आराधना में बने रहें। प्रभु को धन्यवाद देते हैं जवान बच्चे मृत्युंजय के लिए, जिसने बखूबी इस काम को करते रहे और आप लोगों तक हमें पहुंचाते रहे कि हम परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की महिमा आप लोगों के बीच में करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। सो मेरे अजीज़ों, प्रभु की हम महिमा करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आज हमारा ये आखिरी फेसबुक के माध्यम से होगा, नहीं, आगे भी हम जब तक पूरी रीति से सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती और लोग चर्च में खुल कर नहीं आने पाते, कोशिश हम करेंगे कि जो लोग चर्च में नहीं आ पाते हैं उनको लिए फेसबुक के माध्यम से ही हम आगे आराधना करते रहें। सो प्रभु की हम महिमा करते हैं। और इस समय हम विशेष रूप से जो हम लगातार देख रहे हैं, पश्चाताप, आज फिर एक पश्चाताप को हम देखेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, पश्चाताप तो उसने किया, लेकिन उसकी जान वो बचा नहीं पाया। ठीक है, खुदा ने दाऊद की तरह उसको भी माफ़ कर दिया, लेकिन हम ऐसे गुनाह ही ना करें कि हमारा पश्चाताप भी हमको बचा ना सके। आज दुनिया में ऐसे ही भयंकर गुनाह हो रहे हैं और मनुष्य पश्चाताप भी करता है तब भी नहीं बच पाता है, क्योंकि परमेश्वर इतना अधिक क्रोधित है हमसे। लेकिन ये याद रखिएगा, परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, और जब हम परमेश्वर के निकट आ जाते हैं
परमेश्वर की बात पूरी रीति से मान लेते हैं और फिर सच्चे रूप से परमेश्वर के साथ रहते हैं, तो परमेश्वर जो हमको नाश करने का इरादा रखता है वो अपने इरादे को बदल देता है। वो फिर हमें नाश नहीं करता, फिर अपने इरादे को बदल देता है। सो हम आज ऐसा एक और वाक्य जो बाइबल में है देखने जा रहे हैं, और वो है शिमशोन के बारे में। शिमशोन के विषय हम सब जानते हैं कि दलीला की गोद में जाके उसने परमेश्वर का वचन का, जो उसने परमेश्वर से आज्ञा पाई थी, उसका उल्लंघन कर दिया। उसका दंड उसको मिला। थोड़ी देर में हम सब ये बातें देखेंगे, लेकिन आइए पहले खुदा के वचन से पढ़ लेते हैं उस जगह को जहाँ शिमशोन पश्चाताप करता है, जहाँ उसकी मृत्यु के विषय में लिखा हुआ है। और वो है न्यायों की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय और उसके 23 पद से आगे, जहाँ लिखा है, तब पलिश्तियों के सरदार अपने दागोन नाम देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को ये कहकर इकट्ठा हुए कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथों में कर दिया है। और जब लोगों ने उसको देखा, तब ये कहकर अपने देवता की बड़ाई की, हमारे देवता ने हमारे शत्रु और हमारे देश को नाश करने वाले को जिसने हमें से बहुतों को मार डाला, हमारे हाथ में कर दिया है। और जब उनका मन मगन हो गया, तब उन्होंने कहा, शिमशोन को बुलवा लो कि वो हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए शिमशोन बंदी गृह में से बुलवाया गया और तमाशा करने लगा, उनके लिए तमाशा करने लगा, और खंभों के बीच खड़ा कर दिया गया। तब शिमशोन ने उस लड़के को जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खंभों को जिनसे घर संभला हुआ है छूने दे कि मैं उन पर टेक लगाऊं। और वो घर स्त्री और पुरुषों से भरा हुआ था, और पलिश्तियों के सब सरदार भी वहाँ थे, और छत पर कोई 3000 स्त्री और पुरुष थे जो शिमशोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। तब शिमशोन ने ये देखकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों को अपनी दोनों आँखों का एक ही पलटा लूँ। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़कर एक को दाहिने हाथ से और दूसरे को बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और तब वो अपना सारा बल लगाकर झुका, और तब वो घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। और इस प्रकार उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मारा था। तब उसके भाई और उसके पिता और उसके सारे घराने के लोग आए और उसको उठा के ले गए, और सोना और शलोल के मध्य उसके पिता मनोह की कब्र में उसको मृत्यु दी गई। उसने इज़राइल का न्याय 20 वर्ष तक किया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। मेरे अजीजों, यह शिमशोन के विषय हमने पढ़ा जो परमेश्वर का जन था, परमेश्वर का नाज़िर था। परमेश्वर ने उसको अभिषिक्त किया था और परमेश्वर ने इज़राइलियों पर उसको न्याय ठहराया था, और उसने 20 वर्ष तक इज़राइलियों का न्याय किया था। जब वो पैदा हुआ उसी समय उसके माँ बाप को ये कह दिया गया कि उसके सिर पर छुरा नहीं फिरेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का नाज़िर है। और मेरे अजीजों, उसको पाला उसी रीति से परमेश्वर के भय में गया। लेकिन बड़ा होते होते जो वो पलिश्तियों के बीच में रहता था, तो मेरे अजीजों, पलिश्ती लड़कियां उसकी कमज़ोरी बन गई।
और हालांकि उसके माँ बाप ने उसको पहले ही चिता दिया था कि तू पलिश्तियों के बीच में मत जाना। परमेश्वर ने उसको इतना बल दिया था, इतना बल दिया था कि शेर का मुंह उसने ऐसे चीर डाला जैसे कोई बकरी के बच्चे को चीरते। वो जानता था पलिश्ती उसके दुश्मन हैं और पलिश्ती वो अक्सर मारता था। एक बार वो एक पलिश्ती स्त्री के पास गया और उसके नगर में घिर गया, तो लोगों ने कहा हम जो शहर का मेन दरवाज़ा है उसको बंद कर दे और इसको शहर में ही मार डाले, शहर से बाहर जाने ना दे। लेकिन मेरे अजीज और शिमशोन ने उस शहर पनाह का जो मुख्य द्वार था बहुत मजबूत, उसको उखाड़ डाला और ले गया। पलिश्तियों को उसने कई बार मारा। और मेरे अजीजों, पलिश्ती उसके दुश्मन थे। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है, इसलिए पलिश्ती उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जिस दिन हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, उस दिन इस बात को याद रखिए, अगर हम परमेश्वर के विरोध में हो गए तो हमें कोई नहीं बचा सकता। अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोध में होगा कौन? लेकिन अगर परमेश्वर हमारे विरोध है तो हमको बचाएगा कौन? उससे कोई नहीं बचा सकता। बार बार परमेश्वर ने इसको मौका दिया ये पश्चाताप करे। बार बार परमेश्वर ने इसको मौका दिया कि ये पलिश्तियों के पास जाना छोड़ दे, लेकिन इसने नहीं छोड़ा। और एक ऐसी दलीला नाम स्त्री के साथ इसने अपने संबंध बना लिए, जो वेश्या तो बेशक है, लेकिन मेरे अजीजों, वो इसके साथ सच्ची मोहब्बत नहीं करके, बल्कि वो इसको पलिश्तियों के हाथ में दिलवाना चाहती है। लेकिन इसकी आंखों पे पर्दा पड़ा है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, और ये दलीला के प्रेम के चक्कर में ऐसा पड़ गया कि अब इसको और कुछ नहीं सूझता। और हम सब इस बात को जानते हैं, सैमसन और दलीला की इस प्रेम कहानी को, और इस बात को भी जानते हैं कि किस रीति से दलीला ने इसको धोखा दिया। हालांकि ये तो उसके साथ सच्चा था, लेकिन दलीला शुरू से ही इस फिराक में थी कि इसको पकड़वाएगी। और एक बार सब जान रहे हैं कि दलीला के पास जब ये गया तो दलीला ने इसको बहुत प्यार दिखावा करते हुए और इसको मजबूर करते हुए इस बात को जानना चाहा कि इसमें जो इतना ज़्यादा बल है कि ये किसी के भी काबू में नहीं आता, इस बल का क्या राज है। और उस राज को जानने के लिए वो इस पे बहुत दबाव डालने लगी कि तू मुझसे प्यार नहीं करता, तू मुझे बताता नहीं कि तेरे इस बल का क्या राज है। लेकिन मेरे अजीजों, ये जानता था कि खुदा ने इसको बताने से मना किया है, इसलिए कुछ देर तो ये संभला रहा। पहली बार तो इसने सच्चाई बताई नहीं। पहली बार तो इसने कहा कि अगर मैं ऐसी नई साख तांतों से बांधा जाऊं जो सुखाई ना गई हो तो मेरा भल घट जाएगा। और मेरे अजीजों,
ऐसा हुआ कि दलीला ने इसको अपनी गोद में सुला लिया, और जब ये सो गया तो पलिश्तियों ने को बुला करके नई 7 तांतों से जो सुखाई ना गई हो बांधा, और तब ये चिल्लाने लगी कि उठ, पलिश्ती आ गए हैं तेरे घात में। और वो तो ये जानती थी कि इसका बल घट जाएगा, अब ये पलिश्तियों का सामना कर नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि इसने भी झूठ बोला था। ये उठा और सब पलिश्तियों को भयंकर मारा, क्योंकि इसका बल घटा नहीं था। और फिर दलीला दोबारा इसके पास आई और फिर इस पर दबाव डालने लगी कि तू मुझसे प्यार नहीं करता, तूने गलत बोला, तूने झूठ बोला, तूने मुझे नहीं बताया, तेरे बल का क्या राज है, कैसे घट सकता है, कैसे तू सामान्य इंसान हो सकता है। तब ये फिर समझता नहीं कि दलीला इसको फंसा रही है, लेकिन हाँ संभलता ज़रूर है, सच्चाई बात फिर भी नहीं बताता, और उसको कहता है कि यदि मैं नई रस्सियों से बांधा जाऊं जो किसी काम में ना आई हो, तो मेरा बल जो है वो घट जाएगा। फिर दलीला इसे अपने पास सुलाती है, पलिश्तियों को बुलाती है और ऐसी रस्सियों से बंधवाती है जो नई रस्सियाँ थी, किसी काम में नहीं आई थी, और फिर उसको उठाती है कि उठ, पलिश्ती तेरे हाथ में आ गए। ये फिर उठता है, फिर पलिश्तियों को मारता है, और फिर जो है दलीला इस बात को जानती है कि इसने झूठ बोला है, और अब तो वो ऐसा रो धो के इसके पीछे पड़ जाती है कि तू मुझसे प्यार नहीं करता, तू मुझे बार बार झूठ बोलता है। शैतान से झूठ बोलना ठीक है मेरे अजीज़ों, खुदा की आज्ञा मत तोड़ना। शैतान तो झूठों का पिता है, उससे झूठ बोलने में कोई बात नहीं, लेकिन खुदा की आज्ञा मत तोड़ना। लेकिन अब आगे ये दलीला के ऐसे वश में हो जाता है कि ये सच्चाई बता देता है। दलीला जब बहुत ज़्यादा इसको बोलती है, इसके आगे रोते गिड़गिड़ाती है कि तू सच्चाई क्यों नहीं बताता। अब ये दलीला की गोद में सर रख के सो जाता है। फिर इसका जीवन ख़त्म की तरफ, क्योंकि ये बता चुकता है दलीला को कि मेरा सर आज तक मुंडा नहीं गया है, मेरे सर की जो लटें हैं सर। उसके बाद एक और बात बताता है, इससे पहले कि सच्चाई बताए एक बार और झूठ बोलता है, और बोलता है कि अगर मैं अपने सर की 7 लटों को बांध दूं और खुरटी से उसको तुम 7 लटों को जो है ज़मीन में गाड़ दे तो मेरा बल घट जाएगा। लेकिन फिर जब ऐसा होता है, फिर जब इसका बल नहीं घटता और दलीला इसको उठाती है और ये उठ के लोगों को फिर मारता है, दलीला समझ जाती है झूठ बोला है। और मेरे अजीज़ों, अब इसके पीछे रो धो के पड़ जाती है। 3 बार ये झूठ बोलकर अपने को बचाता है, लेकिन चौथी बार ये सच बोल देता है और कह देता है कि मेरे सिर पर आज तक उस तरह नहीं फिरा है, अगर मेरी 7 लटें जो बाल की हैं वो मुंडवा दी जाए या हटवा दी जाए तो मैं एक नॉर्मल आदमी हो जाऊंगा। और ये सच्चाई था। लेकिन अब दलीला इसको जब अपनी गोद में सिर रख कर इसका सुलवा लेती है इसको, और फिर नाई को बुला के इसके 7 लटें बाल की हटवा देती है, मुंडन करवा देती है इसका, और फिर इसको जब उठाती है कि देख पलिश्ती तेरी ताक में आ गए, ये सोचता है अभी मेरे पास बल है, लेकिन मेरे अजीज़ों नहीं जानता कि अब तो बल जा चुका है।
अब तो बल खत्म हो गया। तो इस बात को नहीं जानता था कि अब इसका बल खत्म है। ये सोचता है मैं फिर मारूंगा, लेकिन अब तो बल जा चुका, क्योंकि इसने खुदा की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। अपने बल का रहस्य इसने दलीला को बता दिया, और अब इसको पलस्तियों ने पकड़ लिया, क्योंकि अब ये सामान्य आदमी है। इसको बांध दिया, इसको ले गए, जेल खाने में डाल दिया, इसकी आंखें फोड़ डाली। और फिर जो हमने देखा था कि इसको तमाशा करने के लिए लोगों ने अपने बीच में बुलवा लिया। जब इसने जान लिया कि इसका गुनाह इसको अब बर्बाद कर ही रहा है, तो इसने जरूर पश्चाताप किया। लेकिन मेरे अजीजों, पश्चाताप से कोई फायदा नहीं हुआ। इसने पश्चाताप जरूर किया, प्रभु एक बार फिर मेरे को बल दे दे कि मैं पलिश्तियों को मार दूं। लेकिन ये जानता था इसका भी जीवन अब नहीं बचेगा। बल तो इसको अब दोबारा आ गया, खुदा ने इस पर अनुग्रह कर दिया। बाल इसके फिर बढ़ गए कैद के अंदर, और इसने जो बल खोया था वो फिर आ गया। और जिस जगह ये तमाशा करने के लिए जिस घर में गया जहाँ पलिश्ती पूरा इकट्ठा थे, और इसने पश्चाताप करके खुदा से फिर बल मांगकर, और वो 2 खंबे जिस पे वो घर टिका था, उस खंभों को उसने तोड़ दिया, ढा दिया, और वो घर इस पर भी गिरा, और सब लोग उसमें दब के मर गए। लेकिन ये भी मर गया। इसके पश्चाताप का इसको कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन मेरे अजीजों, पश्चाताप इसने किया। परमेश्वर हमको सैमसन बनाए, हम प्रार्थना इस बात को करें, परमेश्वर अपना बल हमें दे, लेकिन दलीला की गोद में हम कभी नहीं जाए, इस संसार की गोद में हम कभी नहीं जाए। संसार की गोद में जाके अगर परमेश्वर से पश्चाताप करोगे तो कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। उससे बाहर निकल के आओ, उससे हटो। आज दुनिया में जो महामारी फैली हुई है, जरूर ये बात दुनिया जान ले कि शैतान के कैद से उनको छूटना है। उनको ये पश्चाताप अब करना जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं कि पश्चाताप करने के बाद फिर उसी गुनाह में, उसी पाप में। तो नाश तो जैसे शिमशोन हुआ हम भी हो जाएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें बल देना चाहता है, नाश करना नहीं चाहता। सावधान रहें, प्रभु मेरे और आपके साथ हैं। हम पश्चाताप करें और प्रभु के अनुग्रह में बने रहें, और प्रार्थना करें, प्रभु इस भयंकर महामारी से आप लोगों को बचा ले, हमें भी बचा ले। और कोई भी इस दुनिया से जाता है, वो पहले प्रभु यीशु मसीह आप पर विश्वास कर ले, ताकि वो अपने जीवन को बचाने पाए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र चरणों पर आते हैं, आपका अनुग्रह हमारे जीवन पर। एक बार फिर से प्रभु यही प्रार्थना आपसे करते हैं कि शिमशोन की तरह बल हमारे में भी दे। लेकिन प्रभु, हम अपनी मर्जी के मुताबिक ना चलें, आपकी मर्जी के मुताबिक चलें। हम दलीला की गोद में सर ना रखें पहले प्रभु, और ना आपका वचन अपने जीवन में हम तोड़ें, बल्कि आपकी सामर्थ के द्वारा शैतान के गढ़ ढाते चले जाएं, नाश करते चले जाएं, लोगों को आपके लिए जीतते चले जाएं। प्रभु, कल जबकि हम चर्च खोल रहे हैं, आपसे प्रार्थना है प्रभु, लोगों को लाएं, सुरक्षित रखें, और अपनी महिमा कराएं और आशीष दें। धन्यवाद प्रभु, सारी आदर महिमा आपको प्रदान करते हैं, आपकी आशीष चाहते हुए मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है,
तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं तो वे हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ और पूरी कलीसिया के साथ होती रही। आमीन। जय मसीह की मेरे अजीज़ों, प्रभु को हम एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। कल आप सबका बाकरगंज चर्च में स्वागत है। सावधानी से और प्रभु की महिमा के लिए आप लोग अवश्य आए, और ध्यान रखिएगा जब आप लोग आएंगे तो भीड़ के साथ एकत्रित नहीं होंगे, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखेंगे। जैसे आप चर्च की तरफ आएंगे, चर्च में घुसेंगे, बाहर शू सैनिटाइज है, पहले आप शू सैनिटाइज करेंगे, फिर हैंड सैनिटाइज करेंगे। और ध्यान रखिएगा मास्क लगाना सबको ज़रूरी है। बिना मास्क के कोई भी चर्च में नहीं आएगा, वो लगाना सबको ज़रूरी है। अभी हम चूँकि बोल रहे हैं इसलिए हटा दिया था, लेकिन हम खुद भी हमेशा मास्क जो है वो लगाए रहते हैं, और आराधना के दौरान भी आपको मास्क लगाना ज़रूरी होगा। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी है या फिर कोई बीमारी है आपको होगा तो मेहरबानी से अवॉइड कीजिएगा। प्रभु आपको अवश्य स्वस्थ करेगा, तब आप परमेश्वर के भवन में आइएगा। सर्दी जुकाम भी अगर है तब भी मेरे अजीज़ों अवॉइड कीजिएगा, और प्रभु आपको स्वस्थ करेगा। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप उसके बाद चर्च आइएगा। प्रार्थना निवेदन जो आप हमको देते हैं वो व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, या अगर नहीं भी डालते हैं और उस समय हमको देना मांगते हैं तो आप अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, हम आपसे कलेक्ट करवा लेंगे। उसको देने के लिए आप सामने हमारे पास नहीं आएंगे, बल्कि अपने स्थान पे खड़े होकर के प्रार्थना निवेदन हम किसी से कलेक्ट करवा के आपके लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे। 1 घंटे का सर्विस करेंगे, और सर्विस पूरा हम ही लीड करेंगे। होली कम्युनियन भी हम करेंगे, वो शॉर्ट में करेंगे। खाली आप लोगों को प्रार्थना के साथ हम रोटी और दाखरस बांट देंगे। आपको सामने आना होगा लेने के लिए, और ले करके आप अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। और उसके बाद मेरे अजीज़ों, चर्च ख़त्म होने के बाद हम गेट पर खड़े होकर किसी से नहीं मिलेंगे। आप लोग निकल जाएंगे और फिर हम बाद में आप लोगों से मिलेंगे। जय मसीह की। धन्यवाद। परमेश्वर आपके साथ।